अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, ये कैसे आपकी लव मैरिज हुई थी भाई के साथ? वो सामने घर में रहते थे, हमारा घर उनके सामने था, तो बस वहाँ से बात शुरू हुई थी हमारी लव। तो घर वालों को मैंने कहा कि मैंने शादी इससे करनी है, तो घर वाले नहीं माने, तो फिर हमने कोर्ट मैरिज कर ली। तो कोर्ट मैरिज उन्होंने की आपसे, तो वो छोड़ के क्यों चले गए हैं? उन्होंने शादी कर ली दूसरी। दूसरी शादी कर ली? जी। तो शादी के बाद आपकी जो लाइफ थी वो सही गुजर रही थी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र था, माशाल्लाह सही गुजर रही थी। तो जब मैंने उनका शादी उन्होंने काफ़ी देर की हुई थी, लेकिन मुझे नहीं उन्होंने बताया था। तो आपको पता ही नहीं चला कि इन्होंने शादी की हुई है? आपके साथ बिल्कुल सही रहते थे, खर्चा मर्चा देते थे सब कुछ? हाँ जी, बिल्कुल देते थे। जब मुझे पता चला तो मैंने मोबाइल में देखा, तो कॉलें वगैरह मैसेज मैंने देखे, तो मैंने उनसे बात की। तो हमारी बातों में खैर उन्होंने पहले मुझे कह देते रहना तो रहो, जाना तो जो। तो उसी बात पे हमारी लड़ाई शुरू हो गई। कोई भी औरत दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं करती। तो आपको कितने दिन बाद पता चला कि इनका अफेयर चल रहा है? मुझे 3-4 साल के बाद पता चला। उससे पहले आपको कभी शक नहीं हुआ? नहीं, उससे पहले मुझे कभी नहीं हुआ। तो वहाँ पे हमारा झगड़ा चला, तो फिर मुझे वो डिवोर्स दे के चले गए। अच्छा मेरी बहन, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद उन्होंने मालूम खान ने मुझे, मैं 3 माह वहाँ पे रही हूँ, 3-4 माह, तो उन्होंने मुझे मालूम खान ने भी निकाल दिया, क्योंकि मैंने किराया नहीं दिया था, मेरे से हो ही नहीं सका। तो मुझे उन्होंने रात को 9-10 बजे घर से बाहर निकाल दिया बच्चों के साथ। तो आप फिर उसके बाद कहाँ पे गई? मैंने रात सड़क पे गुजारी रो धो के। तो फिर सुबह पे मैं दोस्त के पास आई, तो फिर उसके पास मैं अब भी रह रही हूँ। अच्छा, आप मुझे ये भी बता रही थी कि भाई मैं डांस भी करती हूँ, स्टेज पे भी गई हूँ, तो वो वहाँ पे कैसे पहुँची आप? जब मालूम खान ने मुझे घर से बाहर निकाला था, तो वहाँ पे जब फ्री खाना देते हैं ना, वहाँ पे मैंने बच्चों को खाना वगैरह खिलाया है। तो मैं रोड पे बैठी थी, रो रही थी, तो एक गाड़ी वाला शख्स आया, तो उन्होंने ना पूछा कि मेरी उन्होंने हेल्प भी की और पूछा आप क्यों रो रही है। मैंने उनको बताया, तो वो कह रहे हैं परेशान ना होए, हम आपको ना काम करना चाहती हैं, आप काम करेंगी? तो मैंने कहा हाँ जी मैं कर लूँगी, लेकिन काम क्या है? उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे स्टेज पे काम करना है। तो मैं थोड़ा सा हैरान परेशान हुई कि ये तो वैसे काम गंदा है। तो जब मैंने देखा ना कि बच्चों को कह रहा था कि रोज़ी लग जाएगी, तो मैंने कहा चलो बच्चों की खातिर मुझे करना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, जैसे वो बोल वगैरह बोलती हैं वैसे ही करना पड़ेगा मुझे। तो आप फ़ौरन से मान गई? नहीं, मैं मानी नहीं थी, उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया तो चले गए थे। तो 3-4 दिन के बाद कोई इस तरह का मामला था है कि मेरी वो जो दोस्त थी ना, उसके भी मतलब कि वो भी थोड़ी सी है, तो उनके घर पे मेरी वजह से झगड़ा हो रहा था। तो मैंने फिर ये उनको कॉल की, उसकी मोबाइल से मैंने कॉल की, मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था, उसके मोबाइल से मैंने कॉल की है। तो उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया वहाँ पे थिएटर पे, तो उन्होंने फिर बात वगैरह की। तो उन्होंने फिर मैंने 1.5 महीना वहाँ पे किया भी है, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। वो कह रहे थे कि डांस भी करो, मेरे साथ भी गलत काम करो, और जो वहाँ जैसे वो कहते हैं उनकी भी बात मानो, तो फिर मैं आपको पैसे दूंगा, ऐसे मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो फिर आप वहाँ से छोड़ के आ गई? जी, मैं वहाँ पे छोड़ के आ गई हूँ कि मैं ख़ानदानी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, कि मुझे बहुत गलत लग रहा था ये, तो मैं दोबारा नहीं जाना चाहती। अच्छा मेरी बहन, आप इतने दिन वहाँ पे काम करती रही हैं, तो आपको उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया इतने दिन तक? नहीं, मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। कह रहे थे मेरे से गलत काम करो तो फिर दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। तो ये था कि आने जाने का रिक्शे का किराया भी देते थे और बच्चों का खाना भी लेके देते थे। तो उसके बाद आपने फ़ैसला किया कि मैं अब ये काम नहीं करूँगी? हाँ जी, मैंने फ़ैसला किया कि मैंने नहीं ये काम करना। तो अगर कहते अगर करोगी तो हमारी डिमांडें आपको माननी पड़ेगी, तो मैंने कहा मैंने नहीं करना, मैं छोड़ के आ गई। तो मेरी बहन, अब किस तरह आपका फिर गुजारा होगा, किस तरह से चलेगा? बच्चों का खर्चा भी है, छोटे बच्चे हैं आपको, तो किस तरह आप अब गुजारा करेंगे? मैं 2 घरों का काम करती हूँ, करके तो मैं बच्चों का गुजारा पूरा कर रही हूँ, खाने पीने का इंतज़ाम। लेकिन बहुत मुश्किल है मेरे लिए ना, आपको पता है कि आजकल अकेली औरत का क्या माशरे वाले क्या समझते हैं, गंदी नज़र से देखते हैं आते जाते। तो लोगों के घरों में काम करते हैं, आपको तंग वगैरह करते हैं? देखिए उनको पता है ये फील्ड में रह चुकी है, काम कर चुकी है, डांसर रह चुकी है स्टेज में, तो अच्छी नज़र से तो कोई भी नहीं देखता, गलत नज़र से देखता है। लेकिन इज़्ज़त बचाना जो है ना बहुत मुश्किल है इस माशरे में। मेरे ख्याल से मेहनत भी कोई करना चाहे ना तो कोई करने नहीं देता। जिस घर में आप पहले रहती थी, वो जो मकान मालिक था, वो आपसे बदतमीज़ी भी करता था? जी करता था, कह रहा था या किराया दो या मेरे साथ गलत काम करो। मालिक मकान कहता था? जी, जी मालूम खान कहता था। तो मेरा सामान भी सारा उधर ही पड़ा हुआ। अभी मैं उसको कह रही हूँ मुझे बच्चों के कपड़े लेने दे या बर्तन थोड़े, तो वो कह रहा है पैसे दें तो अपना सामान लेके जाओ, वरना मैंने नहीं देना, या मेरे साथ गलत काम करो। मुझे बताएं अब कि आप अब क्या चाहती हैं, आपके साथ क्या ताउन किया जाए? देखिए कि मैं गंदी फील्ड में नहीं जाना चाहती,
मेरा ज़मीन नहीं मानता। मैं चाहती हूँ कि मुझे प्लीज़ आप लोग इस चीज़ से ना मुझे बचाएं कि मैं दोबारा उस फील्ड में ना जाऊँ। अच्छा मेरी बहन, मुझे बताएं, कोई आपको अच्छा इंसान अगर मिले जो आपका कर्जा भी उतारे और आपके बच्चों की कफ़ालत भी करे, तो आप शादी कर लेंगे? जी मैं कर लूँगी। कर लेंगे? जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। तो ये मेरी बहन स्टेज में वापस नहीं जाना चाहती, तो प्लीज़ आप इनकी हेल्प करें, जितना भी हो सके इनके साथ ताउन किया जाए। और कोई अच्छा इंसान अगर इनसे शादी करना चाहे तो इनसे रब्ता करें। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इनको तंग ना किया जाए, जो भी इनसे रब्ता करे अच्छा इंसान से कोई रब्ता करे। इनके बच्चे भी हैं तो प्लीज़ इनका साथ दें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।